हेलो गाइस, तो मैं हूँ लैब टेक्नोलॉजिस्ट नीलेश कुमार। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हम ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं वो हम किस सीरीज़ में जो ब्लड का सैंपल कलेक्शन हम करते हैं, किस ट्यूब में हम पहले सैंपल कलेक्ट हम लोग को करना चाहिए। जैसे हम लोगों के हमारे पास अलग अलग कलर्स की अलग अलग एंटीकोगुलेंट्स के साथ में ट्यूब्स होती हैं, तो उन ट्यूब्स में हमको सेलेक्ट करना रहता है कि कौन सी ट्यूब में हमको जो है ब्लड सैंपल पहले लेना है, उसके बाद में उस ट्यूब के बाद में फिर कौन सी ट्यूब का इस्तेमाल हम लोगों को सैंपल लेने के लिए करना है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कौन सी सैंपल हम लोग कब कौन सी ट्यूब में परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास 4 से 5 कलर्स की ट्यूब अक्सर हम लोग लेबोरेटरी में सैंपल कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें से हमारे पास होता है एक येलो कलर ट्यूब होती है, एक पर्पल कलर ट्यूब होती है, एक ब्लड कल्चर की वॉयल हम लोगों के पास होती है, एक सोडियम साइट्रेट हमारे पास होती है जो कि स्काई कलर की होती है, और एक हम लोगों के पास ग्रे कलर की ट्यूब होती है। इन सभी ट्यूब्स जो होती हैं हमारे पास लेबोरेटरी में अक्सर यूज़ होती हैं। अधिकतर हम इन ट्यूब्स का यूज़ हम लोग करते हैं लेबोरेटरी में। तो इन सभी में से हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले हम कौन सी ट्यूब को इस्तेमाल पहले करते हैं। तो हमारे पास जब सपोज़ किसी पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन आया है, कोई पेशेंट हमारे पास विज़िट किया है लेबोरेटरी में, तो उनमें से अगर किसी पेशेंट का जो है सपोज टेस्ट लिखा हुआ है, CBC लिखा हुआ है, LFT लिखा हुआ है, KFT लिखा हुआ है, विटामिन D लिखा हुआ है, विटामिन B12 लिखा हुआ है, कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट लिखे हुए हैं, ब्लड कल्चर लिखा हुआ है, PTINR लिखा हुआ है। तो अब हम लोगों को पहले सेलेक्ट करना रहता है कि हमको इनमें से कौन सी ट्यूब, कौन सा सैंपल पहले लेना है, कौन सी ट्यूब का इस्तेमाल पहले करना है। तो हम देखेंगे कि जब हम पेशेंट का सैंपल कलेक्शन करते हैं तो एक इसका सैम्पलिंग का चार्ट होता है जिसमें प्रॉपर मेंशन रहता है, जो हम लोगों को प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। जिसमें लिखा रहता है कि जब किसी पेशेंट का अगर ब्लड सैंपल लेना है और अगर उसमें जो ब्लड कल्चर का टेस्ट लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले ब्लड कल्चर का उसमें सैंपल कलेक्ट करेंगे, ब्लड कल्चर वाली वाइल जो होती है उसमें। और सैंपल लेने से पहले एक चीज़ हमको ज़रूर याद रखना रहता है कि हमको ब्लड कल्चर का अगर टेस्ट सैंपल लेना है तो उसका हम सैंपल लेने से पहले, सैंपलिंग करने से पहले बीटाडीन से ज़रूर हम उस पोर्शन को, जिसमें जैसे हमको सैंपल बीटाडीन से, उसके बाद से हमको जो स्पिरिट होता है, स्पिरिट जो है वो उससे क्लीन करना रहता है, ताकि हम जो ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं कोई भी हमारा इन्फेक्शन जो है सैंपल में ना प्रोसीड हो पाए। उसके बाद हम लोगों को जो रहता है सोडियम साइट्रेट, एक जो ट्यूब रहती है जिसमें हम कोगुलेशन स्टडी के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उस ट्यूब में हम सैंपल कलेक्ट करते हैं ताकि हम जो सैम्पलिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कोगुलेशन का जो स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से उसमें आ सके। उसके बाद में हम लोग जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो SST ट्यूब में कलेक्ट करते हैं, जो कि सीरम सेपरेटेड वाइल जिसको हम कहते हैं। येलो टॉप की ये होती है अक्सर, इसमें कभी कभी हम इसकी जगह पे रेड टॉप का भी यूज़ करते हैं, रेड टॉप जो ट्यूब होती है उसका, ताकि हम इनमें से सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में सीरम को सेपरेट कर सकें, उस सीरम से हम टेस्ट लगा सकें। और इसके बाद में हम जो परफॉर्म करते हैं वो EDTA वाइल का यूज़ करते हैं। EDTA वाइल में हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। EDTA वाइल जो होती है इसमें हम अधिकतर होल ब्लड से जो टेस्ट लगते हैं वो सभी सैंपल्स हम लोग इसमें कलेक्ट करते हैं। इसके बाद में जो होता है हम लोग ग्रे कलर की ट्यूब का यूज़ करते हैं, जो मोस्टली शुगर के टेस्ट के लिए यूज़ होता है। फास्टिंग सैंपल हो गया अपना, फास्टिंग ग्लूकोज हो गया, पोस्ट मील ग्लूकोज हो गया अपना, रैंडम ग्लूकोज हो गया, इन सभी ट्यूब्स का हम इस तरीके से एक सीरीज़ में सैंपल कलेक्ट करते हैं ताकि हम जो रिजल्ट है फ्रेश रिजल्ट देता है। लेकिन एक क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, एक सैंपल लेने का जो सही तरीका होता है वो हम लोगों को परफॉर्म करना रहता है। तो इस तरीके से हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे ताकि पेशेंट को हम अच्छी रिपोर्ट दे पाएँ। थैंक यू।